बात करने वाले हैं आज की कड़ी में कश्मीर में वैष्णो देवी जा रही उस बस यात्रा की, श्रद्धालुओं की यात्रा की, जिस पर दो हमलावरों ने जो सेना की वर्दी में थे और उन्होंने उस बस ड्राइवर को गोली मारी और जब बस खाई में गिर जाती है तो उस पर भी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें 25 से 30 राउंड गोलियां चलने की बात निकल के आई है। और क्या है पूरा मामला, डिटेल में चर्चा करेंगे। क्यों लग रहे हैं पाकिस्तान पर आरोप और क्या आने वाले समय में या कुछ दिनों में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक जैसी घटना दोहराई जा सकती है या पाकिस्तान पर हमला किया जा सकता है, उसकी संभावनाओं पर जानेंगे। और आपको तो इतना बता दें कि ये क्लियर है कि आतंकी हमला पाकिस्तान ने ही करवाया है, जो पहले से ही करवाते आया है और उसको कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का दुख रहा है और उसी के चलते ये घटनाक्रम हुआ होगा। और हमेशा कश्मीर को लेकर पाकिस्तान इस प्रकार के नापाक हरकतें करते रहता है और उसको पता है कि पीओके को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि वर्तमान नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार बिल्कुल क्लियर है कि जब भी मौका मिलेगा तो पीओके को हम भारत का अभिन्न अंग बना देंगे। और इन सारी चीज़ों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच दरारें बढ़ती जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पर रविवार को शाम 6:15 बजे के आसपास हमला किया था। इस न्यूज़ को हम पूरा क्लियर आपको बताने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं पेश हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जब ये बस जा रही थी, इसमें ड्राइवर और कंडक्टर समेत 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 41 लोग घायल हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से 1 घंटे पहले यह हमला हुआ था। टाइमलाइन भी आप चेक कर सकते हैं कि ये किस प्रकार के घटनाक्रम है। और कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने आपको बताया कि नई सरकार को लेकर उनकी जो बौखलाहट है वो दिखाई दे रही है इस हमले से। वहाँ के रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा ने जो बताया वो आपको मैं बताना चाहूँगा। आतंकियों ने कंदा इलाके में शिव खोड़ी से कटरा जा रही बस पर ओपन फायर किया, जिसमें ड्राइवर घायल हुआ और उसका बस से कंट्रोल खो जाता है। संतुलन जब उसका खो जाता है तो इसके चलते 53 मीटर बस खाई में जाकर गिर जाती है। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, अगर उनकी हम बात करें तो उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर 2 आतंकवादी थे। आतंकी हाईवे पर बस का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस बस को इसलिए निशाना बनाया है कि इसमें यात्री जम्मू कश्मीर के बाहर के थे। माना जा रहा है कि इस घटना के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का हाथ है। घायल यात्री संतोष कुमार जो थे उसी बस में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि आतंकियों ने सेना जैसी वर्दी पहनी थी, यानी कि वही फिर छलावा बहरूपियापन। उन्होंने लाल कपड़े से मुंह बांध रखा था। बस जैसे ही मोड़ पर आई, अचानक गोलियां चलने लगीं। बस की खाई में गिरने से पहले आतंकियों ने 25 से 30 गोलियां चलाई थीं। फिर घटनाक्रम वही हुआ कि सेना पहुंचती है और फिर वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को जम्मू कश्मीर के एलजी ने 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। घायलों की मदद के लिए घटनास्थल के पास ही कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। मौके पर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ की एक संयुक्त अस्थायी सुरक्षा बल टीम तैयार कर हमलावरों को पकड़ने की कोशिशें भी की जा रही हैं। सर्च ऑपरेशन के लिए अलग अलग 5 टीमें बनाई गई हैं। एनआईए की टीम भी जाँच के लिए घटनास्थल पर पहुंची है। जान गंवाने वाले 10 लोगों में बस के ड्राइवर विजय कुमार शामिल हैं और हमलावरों ने सबसे पहले विजय कुमार बस ड्राइवर को ही गोली मारी थी। वे रियासी जिले के ही रहने वाले थे। इसके अलावा कटरा के रहने वाले बस कंडक्टर अरुण कुमार की भी मौत हो गई है। और भी बहुत सारे लोग थे जिनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें जयपुर के रहने वाले राजेंद्र सैनी थे, 42 वर्ष के थे। उनकी पत्नी ममता सैनी थी, 40 वर्ष की थी। यानी कि ये लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे, यात्री थे। राजेंद्र के बड़े भाई ओम प्रकाश की बेटी पूजा सैनी 30 वर्ष की थी और पूजा के बेटे लिवांश उर्फ किट्टू 2 वर्ष के थे। इनकी मौत हो चुकी। ये सभी एक ही परिवार के थे, यानी कि पूरा का पूरा कुनबा ही साफ हो गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले रूबी, अनुराग और दिल्ली निवासी सौरभ गुप्ता की भी इसमें मौत हुई है। घायल हुए एक यात्री ने जब लोगों को बताना शुरू किया कि क्या है पूरा घटनाक्रम, तो उसने कहा कि मैं दर्शन के लिए गया था, कुछ लोगों ने फायरिंग की, इसके बाद बस खाई में गिरी। कई लोग मेरे सामने घायल हुए। मेरे ख्याल से वहाँ 2-3 लोग थे। मेरे बेटे ने एक शख्स को देखा था जो बस पर पीछे से हमला कर रहा था। वहीं एक यात्री ने बताया
कि आतंकी बस के गिरने के बाद भी गोलियां चलाते रहे और बस शाम को 4 बजे चलनी थी लेकिन 5:30 बजे चली थी। इस प्रकार के घटनाक्रमों को वहां के लोगों द्वारा बताया जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर में पहला घटना नहीं है ऐसा, ये 3 दशक में दूसरी बार ऐसा हमला है जो श्रद्धालुओं पर हुआ है। जम्मू कश्मीर में ऐसा हमला 3 दशक में दूसरी बार है। इससे पहले 10 जुलाई 2017 में अनंतनाग में आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा के दौरान बस पर गोलियां बरसाई थी। इसमें 7 श्रद्धालुओं की जान गई थी, वहीं 19 घायल हुए थे। इस पर विपक्ष ने भी सरकार से सवाल पूछा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासी में हुई घटना पर दुख भी जताया है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी एनडीए सरकार शपथ ले रही थी और कई देशों के प्रमुख देश में हैं, तब श्रद्धालुओं से भरी एक बस पर आतंकी हमला हुआ है। इसमें 10 लोगों की जान चली गई है। 3 हफ्ते में पहले ही पहलगाम में एक टूरिस्ट बस पर आतंकियों ने हमला किया था। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले लगातार जारी हैं। घाटी में शांति और स्थिरता लाने की नरेंद्र मोदी सरकार के दावे खोखले हैं, ऐसा आरोप इन्होंने लगाया। अमित शाह ने क्या बोला, जो अब तो गृह मंत्री फिर से बन चुके हैं और पहले भी थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि श्रद्धालुओं पर हमले के दोषी किसी हाल में नहीं बख्शे जाएंगे और ये बात आप समझ सकते हैं कि पहले भी ऐसे घटनाक्रम किए जा चुके हैं, एयर स्ट्राइक जैसी। उन्हें अंजाम भुगतना होगा। स्थानीय प्रशासन मदद देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। मेरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। वहीं पर रक्षा विशेषज्ञ ने क्या कहा, तो रक्षा विशेषज्ञ हेमंत महाजन ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसी देशों को बुलाया गया है। ऐसे समय पर हमले का मतलब साफ है, कश्मीर की शांति खत्म करनी, पर्यटन, रोजगार, कारोबार सब खत्म करने का इरादा हो सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी ने क्या कहा, उन्होंने कहा, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, जो कि शपथ ग्रहण के दौरान वो प्रधानमंत्री जी के ही कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लिया है, ऐसा मनोज सिन्हा जी ने कहा है, जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के। और उन्होंने क्या बातें कही आपको बता रहे हैं। मुझे निर्देश दिया है कि हालात पर नज़र रखूं। इस हरकत के पीछे जो भी लोग होंगे उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी घायलों को स्वास्थ्य सेवा और मदद मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है। वहीं पर अगर हम कश्मीर के जो हुर्रियत नेता हैं उन लोगों की बात करेंगे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मानवता पर हिंसक हमलों की हुर्रियत हमेशा निंदा करता रहेगा। यह हमला विचलित करने वाला है। जान गंवाने वालों के परिवार वालों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, जैसा कि ये घटना अगर हुआ है तो इसमें भारतीय इंटेलिजेंस का बड़ा रोल है कि कैसे लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे जो आतंकी थे। एक सीनियर अफसर 16 दिसंबर 2023 को बीएसएफ के एक सीनियर अफसर ने इंटेलिजेंस के हवाले से जानकारी दी थी कि पाकिस्तान सीमा में 250 से 300 आतंकी लॉन्च पैड पर हैं, यानी कि भारतीय सीमा में ये घुसने वाले हैं करीब 300 आतंकवादी। ये जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। उन्होंने ये भी बताया था कि सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। सीमा पार से किसी भी तरह की घुसपैठ की नाकाम कोशिश, मतलब जो कोशिशें होंगी उन्हें नाकाम की जाएंगी, यानी कि उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। और ये सारी चीज़ें हैं। और बीएसएफ के आईजी अशोक यादव ने पुलवामा में बताया कि आतंकी गतिविधियों को देखते हुए बीएसएफ और सेना संवेदनशील इलाकों पर नज़र रखे हुए है और सतर्क है। पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों और कश्मीर के लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ा है। अगर लोग हमारा सहयोग करें तो हम विकास के कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं, विकास के कामों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें निकल के आई हैं और ये पूरा घटनाक्रम रहा जो हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की। और इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल है, क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा है और इससे कहीं ना कहीं हमारे देश की भावनाएं आहत हुई हैं और इसका खामियाजा तो आतंकियों को भुगतना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। खैर, इसमें जो भी लोग जान गंवाए हैं उनके लिए हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि है और सेना इस पर काम करेगी, आगे बढ़ेगी और ऐसे आतंकियों को ढूंढ निकालेगी और उन्हें मार गिराएगी। चलिए फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसे ही देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं तब भी आप हमारे चैनल के साथ विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको वही न्यूज मिलेंगी जो सबसे प्रामाणिक और पुख्ता होती हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।